कि हम नमोकार बोलने लायक हैं, हाथ जोड़ने लायक हैं। ये कई दिन जीवन के ऐसे भी आते हैं, हाथ भी नहीं जुड़ते, मुँह से नमोकार निकलने की क्षमता नहीं होती। अपनी क्षमताओं का सदुपयोग करें, सभी हाथ जोड़ लें। सिद्धेभ्यः लमो लमो अरिहन्तालं लमो लमो सिरिसिद्धालं लमो लमो ऐरियालं लमो लमो अज्जायालं लमो लोए सौसाहुलं ओम लमो अरिहन्तालं एसो पंचलमो यारो सभ्य पाव पड़ासड़ो मंगलालं च सौवेसिं पडेवमहावै मंगलम् हे मूलमंत्रमोकार सुखी बनाता जो भी पढ़े बिनय से अघ को मिटाता। हे आदि मंगली यही सब मंगलों में ध्याओ इसे न भटको जग जंगलों में ध्याओ इसे न भटको जग जंगलों में। बोलो प्रातः स्मरणीय त्रिकाल वंदनीय परम पिता परमात्मा पंच परमेष्टि भगवान की। अभी आपकी आवाज़ नहीं आई और एटा की आवाज़ तो इतनी धीमी हो ही नहीं सकती, लगता आप एटा में नहीं हो। एटा की आवाज़ तो बड़ी बुलंद होती, बहुत दूर तक आवाज़ पहुंचती। यहाँ की दोनों हाथ खड़े करके शक्ति और भक्ति के साथ में आपकी व्यायाम में हो जाएगी। पंच परमेष्टि की अपने आराध्य की जयकारा लगाना है, जिससे लोगों के अंदर लो सोते ही व्यक्ति जाग जाए। बोलो आदिम तीर्थंकर आदिम बाबा 1080 आदिनाथ भगवान की। अंतिम तीर्थे भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान शांति सागर जी मुनिराज की। वात्सल दिवाकर परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी मुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यानंदी जी मुनिराज की। जय हो। प्राकृतिक भाषा चक्रवर्ती वात्सल मूर्ति परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान वसुनंदी जी मुनिराज की। जय हो। 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि महाराजों की। जय हो। पंच नमस्कार महामंत्र की। जय हो। बोले परम पूज्य पाद्य श्री सोड विज्ञानंद जी महाराज की। परम पूज्य पाद्य श्री सोड प्रज्ञानंद जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु। सभी मान बाप 9 बार नमोकार पढ़ लें।
आत्म कल्याण के इच्छुक एवं सुख शांति के इच्छुक यहाँ पर उपस्थित धर्म स्नेही महानुभाव, आचार्य भगवंतों की मांगलिक सूत्रों को, मांगलिक मंत्रों को अपनी आत्मा को पावन और पवित्र बनाने के उद्देश्य से, अपनी कसायों को मंद करने के उद्देश्य से, अपने परिणामों को निर्भर बनाने के उद्देश्य से सुने। इससे पूर्व हम सब अपने सौभाग्य की सराहना कर लें कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस पंचम काल में, जिसे कली काल कहते हैं, जिस पंचम काल में तीर्थंकरों का सद्भाव नहीं, जिस पंचम काल में केवली भगवान साक्षात नहीं, जिस पंचम काल में रिद्धिधारी अवधगानी मुनराज नहीं, जिस पंचम काल में जिन गणधर परमेष्ठी ने भगवान की वाणी को सुना और संग्रहित किया, ऐसी गणधर परमेष्ठी भी नहीं, जिस पंचम काल में भगवान की वाणी को लिपिबद्ध किया, ऐसे हमारी महान आचार्य कुंदकुंदेव आदि महान आचार्य नहीं। लेकिन हाँ, उनकी वाणी, उनके निर्देश, उनकी संदेश, उनके उपदेश अपने पास मौजूद हैं और जिनवर की वाणी को मुरवर को सुन के माध्यम से सुनने का ये अवसर हम सभी को प्राप्त हो पा रहा है, ये हमारी परम सौभाग्य की बात है। धर्म स्नेही महानुभाव, जो व्यक्ति अपने जीवन में सौभाग्य का सदुपयोग करता है उसकी जीवन में सदगति होती है। जितनी उपलब्धियां आपको सद सौभाग्य से प्राप्त हुई हैं, चाहे तन प्राप्त हुआ हो, चाहे धन प्राप्त हुआ हो, चाहे संपत्ति प्राप्त हुई हो, जितनी भी उपलब्धियां आपके पास हैं, उन सभी उपलब्धियों का धर्म की वृद्धि के लिए, धर्म की रक्षा के लिए बड़े उत्साह उल्लास के साथ में जब कोई सदुपयोग करता है, निश्चित मान लीजिए उसकी सदगति होती है। और जो व्यक्ति पर पर्याय, पद, प्रतिष्ठा, पुत्र, पत्नी, पैसा में मूर्छित होकर के, बेहोश होकर के जब वह अपने आप को भूल जाता है और पाप करने में तल्लीन हो जाता है, उस व्यक्ति के जीवन में वो अपनी समूची उपलब्धियों का दुरुपयोग करके अपनी दुर्गति कर लेता है। दुर्गति देने वाला कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है जो आपको गिफ्ट में देता हो। हम स्वयं दुर्गति को आमंत्रित करते हैं और हम स्वयं सदगति को बुलाते हैं। क्या हो गया भैया? बाद में करना ही। धर्म स्नेही महानुभाव, आचार्य भगवान विद्यानंद महाराज हमारे दादा गुरु एक श्लोक सुनाया करते थे। उस श्लोक को सुना करके अपनी बात प्रारंभ भी करते हैं और समापन करने का भी भाव रखते हैं। हाथ जोड़ें। लोकोयम नाट्यशाला रतत सुरचना प्रेक्षको विश्वनाथो जीवोयम नृत्यकारी विविध तनधरो नाटकाचारी कर्मा तस्माद्रिक्तं च पीतं हरितं सुधवलं वर्णमेवात्रिवर्णः धरत्वा स्थूलं तसूक्ष्मं नटति सुनटवत् नीचकोच्चैकुलेषु। आचार्य भगवान इस श्लोक के माध्यम से हम सभी भव्यात्माओं का हमसे परिचय कराने का भाव रख रहे हैं।
क्योंकि जब तक हमारे जीवन में स्वयं का स्वयं से परिचय न हो तब तक हम साधु और साधुता से, संयम और संयमी से, व्रत और व्रती से जुड़ नहीं सकते। धर्मस्नेही महानुभाव, स्वयं से परिचय कराने वाले व्यक्ति दो होते हैं, एक साधु का उपदेश और एक होता है समय। जो साधुओं के उपदेश से स्वयं से परिचय कर लेता है तब तो ठीक है, निस्समय उसको उपदेश देता है। जब पाप कर्म के काले बादल मंडराते हैं तो उसको याद आती है कि महाराज जी अब सही कहते थे, संसार में कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थी है, हमारा कर्म ही हमारा है। धर्मस्नेही महानुभाव आचार्य भगवान इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं, लोकोयम नाट्यशाला, ये पूरा संसार एक नाटकशाला है। चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, चाहे मध्यलोक हो। जैसे नाटकशाला में नाना प्रकार का अभिनय करने वाले पात्र जब पर्दे के बाहर आते हैं तो नाना प्रकार की ड्रेसें पहन के आते हैं और ड्रेसें कहती हैं कि ये राम है, ये रावण है, ये शत्रुघ्न है, ये विदूषक है, ये चपरासी है। ड्रेसें होती हो, लेकिन वो पर्दे के अंदर राम नहीं होते, और पर्दे के अंदर रावण नहीं होते, और पर्दे के अंदर कुछ और ही होते हैं। ऐसे पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में हम और आप अभिनय प्रस्तुत कर रहे हैं। किसी नीतिकार ने कहा है, इस संसार की रंगमंच पर कर्मों का प्रपंच हुए बिना कोई भी अभिनय प्रस्तुत नहीं होता। धर्मस्नेही महानुभाव, यदि आप आज तीन लोग के नाथ की पूजा आराधना करने सुंदर सुंदर ड्रेस को पहन के बैठे हैं ना, यहां बिठाने का श्रेय कर्मों का प्रपंच है भी। इस अभागढ़ में कम से कम 500-700 घर हैं। अच्छा, अभागढ़ में, एटा में, इस एटा में 500-700 घर हैं, लेकिन 200 व्यक्ति भी नहीं यहां पर। क्यों नहीं आ पाए वो लोग? कहीं ना कहीं उनके पाप कर्म का उदय जो यहां आने में बाधक बन गया। कोई पाप कर्म का एक ही काम है, दूसरा काम नहीं है। पाप कर्म सर्वप्रथम प्राणी की बुद्धि पर अटैक करता है, बुद्धि को खराब करता है। पाप कर्म का पहला काम वो है अपनी उपलब्धियों को सही काम में नहीं लगने देता। वो पाप कर्म आपको मंदिर आने से, त्याग करने से, तप करने से, दान करने से, जाप करने से, तीर्थ यात्रा करने से रोकता है। वो कहते क्या कर रहे हो फालतू का, उसके एक ही काम है। वो जो पाप के दबाव में अपना काम उल्टा सीधा कर लेता है, उसका भगवानी मालिक है। महान भाव आचार्य भगवान कह रहे, लोकोयम नाट्यशाला रतत सुरचना प्रेक्षको विश्वनाथ हो। और आप जो नाटक कर रहे हो उस नाटक के लिए भगवान देख रहा है, भगवान के ज्ञान में सब झलक रहा है। यदि आपको सर्वस्व पर ऊपर आस्था हो तो कोई व्यक्ति पाप नहीं कर सकता, क्यों? उनके ज्ञान से कुछ छुपा नहीं है। भगवान ने आपकी प्रत्येक जीवात्मा के अंदर कैमरे फिट कर रखे। आप कितनी चतुराई दिखाओ, आपने कुछ सोचा नहीं, वो रिकॉर्डिंग हुई नहीं। आपने कुछ बोला नहीं, वहां रिकॉर्डिंग हुई नहीं। बोले महाराज जी अनजाने में, हाँ अनजाने में बोलो चाहे जानबूझ के बोलो, अनजाने में सोचो या जानबूझ के सोचो, किसी के कहने में आके कुछ बोलो या अपनी इच्छा से बोलो, आपके द्वारा किया हुआ प्रत्येक कृत्य का भुगतान हमें करना पड़ता है। इस बात को तय कर लें आप, इससे बच नहीं सकते। धर्मस्नेही महानुभाव उस कैमरे फिट कर रखे, जब आपकी रील चलेगी ना तब हम और आपको मालूम चलेगा कि हमने क्या किया था। करते वक्त कुछ मालूम
नहीं चलता। हम आपको इस ठंडी में जब पूजा करते हुए देख रहे हैं, विधान करते हुए देख रहे हैं, सोए सोए से भगवान का आपसे पूजा करते देखते हैं, अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है और लगता है आने वाले कल में यही जो है नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती, बलभद्र, तीर्थंकर आदि बड़े बड़े पद को धारण करके यही जो है मुक्ति की गामी बनेंगे। जो हम किसी अज्ञानी आत्मा को विषय के साव में आखंड डूबा हुआ देखते हैं, जब अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए देखते हैं, लगता है ये भगवान ये क्या कर रहे हैं, ये जहर खा रहे हैं, मरेंगे अब, ये अंधे होंगे मर करके, अब ये लूले होंगे, ये लंगड़े होंगे, भिखारी होंगे, ये दर दर के भिखारी बनेंगे, ये नरकों की यात्रा करना पड़ेगी। इन लोग क्या कर रहे हैं? महान भाव प्रत्यक्ष दिखता है। क्यों? अपन लोगों ने प्रतिमान योग पढ़ा है। प्रतिमान योग में आपके पुण्य पाप का जीवंत चित्रण है कि किसने क्या किया, उसका परिणाम क्या आया। पुण्य का परिणाम भी उसमें दर्शाया गया है और पाप कर्म का परिणाम भी उसमें दर्शाया गया है। धर्मश्री महान भाव आचार्य भव में कह रहे हैं, जीवोयम नृत्यकारी, इस संसार की रंगमंच पर ये जीव आत्मा नृत्य कर रहा है, नाना प्रकार की अभिनय प्रस्तुत कर रहा है। कैसे कर रहा है? विविध तनुधरो, नाना प्रकार के शरीर को धारण करके, कोई नारकी का शरीर धारण करके नारकी बना हुआ है, कोई त्रिंच अवस्था का शरीर धारण करके त्रिंच बना हुआ है, कोई देव का शरीर धारण करके देव देवी बन रहे हैं, कोई मनुष्य बन रहा है, कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई ठिंगा, कोई काला, कोई गोरा। नाना प्रकार की जो विभिन्नताएं हैं, इन विभिन्नताओं को धारण कराने वाला कौन? ये नाटक किसके आदेश से हो रहा है? तो प्रत्येक नाटकशाला में कोई ना कोई निर्देशक होता है, बिना निर्देशक की नाटक नहीं होते। नाटक को आदर्श रूप देने के लिए कोई निर्देशक होता है, और इस तीन लोग के नाटक को का निर्देशक कौन है? तो आचार्य भवन कह रहे हैं, नाटकाचार्य कर्मा। इस नाटक का आचार्य, इस नाटक का गुरु, इस नाटक का राजा, इसका निर्देशक, वो आपका कर्म। कर्म के आदेश से हम लोग चल रहे, क्योंकि कर्म की सत्ता का आदेश है, सब कुछ तुम्हारा नहीं, आदेश हमारा। तन तुम्हारा, धन तुम्हारा, बच्चे तुम्हारे, दुकान तुम्हारी, मकान तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। लेकिन ध्यान रखना, कर्म कहता है हमारे आदेश के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जो हम चाहेंगे सो होगा। धर्मश्री महान भाव, वो कर्म दो प्रकार के, कर्म दो प्रकार के, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। इसका चयन हम स्वयं करते हैं, अपने राजा का चयन स्वयं करते हैं। यदि आपने शुभ रूपी राजा को वोट दिया, चुनाव में खड़े हैं दोनों, आपका वोट यदि शुभ के लिए गया और आपने अपना राजा शुभ को चुन लिया, अर्थात पुण्य को चुन लिया, तो शुभ रूपी राजा आपसे शुभ कृत्य कराएगा। क्या कराएगा? क्योंकि राजा धर्मात्मा है, तो यथा राजा तथा प्रजा। यदि आपका राजा धर्म है, यदि आपका पुण्य है, यदि आपका राजा शुभ है, तो आप अपनी समूची क्षमताओं के माध्यम से सुकृत कर सकते हो। और यदि आपका राजा पाप है, यदि आपने अपने तन का बोर्ड, धन का बोर्ड, समय का बोर्ड, संपत्ति का बोर्ड, जितनी भी उपलब्धियां हैं, सारी उपलब्धियों का बोर्ड शुभ के लिए दिया है, समय निकाला शुभ के लिए, धन का खर्च किया शुभ के लिए, तन का व्यय किया शुभ के लिए, व्रत नियम से पालन करके आपने जो भी किया शुभ के लिए किया, तो आपका राजा शुभ जीत गया। और शुभ राजा है तो आपके जीवन में बाधा आने वाली नहीं है। और यदि आपने तन से वासना की पुष्टि की, पाप को वोट दिया, अशुभ को वोट दिया, धन से अशुभ किया, समय से अशुभ किया, सत्ता से, प्रसिद्धि से आप अशुभ कर दे गए, तो आपने अशुभ को राजा बना लिया। आपका राजा कौन? अशुभ। जब राजा दुष्ट है तो परेशान तो करेगा। ये चयन में स्वयं करना है, अपने अपने राजा स्वयं में। प्रत्येक जीवात्मा का राजा
व्यक्तिगत राज अशुभ अशुभ होता है। अब आपको स्वयं ध्यान रखना है कि हमें शुभ को चुनना है कि अशुभ को चुनना है। यदि आप शुभ को वोट दे रहे हैं तो संसार की जितनी सुख सुविधाएं हैं, जितनी अनुकूलताएं, सारी अनुकूलताएं आपके चरण चूमेगी। यदि आप अपना वोट अशुभ को दे रहे हैं तो सारी प्रतिकूलताएं आपको घेरे रहेंगी। आप कहेंगे महाराज जी जन्म से लेकर आज तक सुख नहीं देखा, विपत्ति से घिरे रहे, कभी सुख आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। एक व्यक्ति शुभ को वोट दे रहे, अपने मन वचन काया को शुभ से जोड़ करके, एक व्यक्ति अशुभ को वोट दे रहे हैं। लेकिन मुनिराज कहते हैं कि हम ना तुम्हें वोट देंगे ना तुम्हें, हम तो स्वयं राजा बनेंगे। क्या बनेंगे? स्वयं राजा बनेंगे। मतलब अपने मन वचन काया को न सबसे जोड़ेंगे न अशुभ से, शुभ अशुभ से ऊपर उठ करके हम आत्मस्थ होकर के शुद्ध में जाने का भाव रखें। और जो आत्मा शुभ अशुभ से ऊपर उठ करके अपने आप को शुद्ध से जोड़ लेता है वो व्यक्ति स्वयं राजा अर्थात भगवान बन जाता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि जीवात्मा के लिए अशुभ से हटो। क्या करो? बोलो। अशुभ से क्यों हटो? क्योंकि अशुभ संसार की समूची प्रतिकूलताओं को उपस्थित करता है। ना चाहने के बावजूद भी आप रोग नहीं चाहते, अशांति नहीं चाहते, घाटा नहीं चाहते, फेल होना नहीं चाहते, कुरूपता नहीं चाहते, जितनी प्रतिकूलता नहीं चाहती लेकिन अचानक उपस्थित हो जाती। कैसे हो जाती? कोई देता है क्या? अशुभ से। तो क्या करो? हमारी प्रतिकूलताओं का अंतरंग मूल कारण, मूल जड़ हमारा अशुभ। तो क्या करो? अशुभ से हटो। यदि दुखी नहीं रहना चाहते तो, अपमानित होकर नहीं जीना चाहते तो, रोगी नहीं होना चाहते हो तो, सम्मान के साथ जीना चाहते हो तो अशुभ से हटो। कौन हटे? जिसको जो सुखी रहना चाहता है। और शुभ में लगो। लेकिन ध्यान रखो शुभ भी साधन है, साध्य नहीं है। क्या? जो शुभ है ना, शुभ के माध्यम से पुण्य किया, पुण्य साधन है, साध्य नहीं है। छतरी है, छत्र नहीं है। अशुभ से हटो, शुभ में लगो, लेकिन दृष्टि शुद्ध पर रखो। क्या रखो? अपनी मंजिल को मत भूलो आप। अन्यथा कई लोग पाप में भटक जाते हैं, कई लोग पुण्य में अटक जाते हैं। पाप में भटकना तो बुरी बात है ही, लेकिन पुण्य में अटकना भी उससे बुरी बात है। दृष्टि तो अपन लोगों को शुद्ध पर ही रखना चाहिए, जो हमारा चरम लक्ष्य है। धर्म स्नेही महान भाव, मंदिर आना अच्छी बात है, लेकिन मंदिर आने के लिए मंदिर नहीं, मंदिर आते हैं अपन लोग अंदर जाने के लिए। क्यों जाते हैं? कि हे भगवान आपके श्री चरणों में आकर के हम अंदर जा सकें, क्योंकि हमारी आत्मा अंदर है। अंदर आत्मा को परिशुद्ध बनाना है, अपनी आत्मा को महात्मा परमात्मा बनाना है। इसलिए मंदिर आओ अंदर से, अंदर से आओ, अंदर के लिए आओ तो मंदिर आना। जो व्यक्ति अंदर से आता है मंदिर और अंदर के लिए आता है, एक ना एक दिन उसका भी मंदिर बन जाता है। जिन जिन आत्माओं की आज पूजा कर रहे हैं, ये लोग भी मंदिर आते थे, ये अंदर से आए थे, अंदर के लिए आए थे, इनका मंदिर बन गया। लेकिन आज तक हमारा मंदिर नहीं बन पाया। क्यों? हम बाहर से आए, बाहर के लिए आए। कोई देख रहा है कि नहीं, कोई हमारे लिए जान रहा है कि नहीं, दुनिया को मत नहीं दिखाना है। क्योंकि आपकी धार्मिक क्रिया को जहान देखता है, लेकिन आपके भावों को भगवान देखता है। आपकी क्रिया करने का उद्देश्य क्या है, आपकी धार्मिक क्रिया करने का अभिप्राय क्या है। क्योंकि भगवान क्रिया कांड करने के साथ साथ में यदि आपका अभिप्राय निर्मल है तो अभिप्राय के माध्यम से हमारे जीवन में पुण्य पाप का संचय होता है।
ये आपकी सारी क्रियाएं जो कर रहे हो आप, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, सब करते हैं, सुख शांति का उद्देश्य करते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना, ये आपकी क्रियाएं वाहन है, वाहन की दृष्टि जिस ओर होती है वाहन आपको वहीं लेके जाएगा। वाहन छोटा हो या बड़ा, तेज रफ्तार वाला हो या मंद रफ्तार वाला, वाहन की दृष्टि जिस ओर होगी वाहन आपको वहीं लेके जाएगा। यदि आपकी धार्मिक क्रिया का उद्देश्य प्रदर्शन है, प्रसिद्धि है, ख्याति है, पूजा है, लाभ है, संसार में वाह वाह है, तो इस क्रिया के माध्यम से आपको संसार की वृद्धि हो सकती है, कर्म का क्षय नहीं। हाँ, यदि आपके जीवन में धार्मिक क्रिया का उद्देश्य विषय क्षय वंचनार्थम सकल कर्म क्षयार्थम, हे भगवान हम आपके श्री चरणों में अशुभ से बचने आए हैं, अपनी विषय कसायों को मंद करने आए हैं, अपने परिणामों को निबल करने आए हैं, जिन परिणामों की निबलता के बल पर हमारे जीवन में उत्तम शांति की प्राप्ति होती है, उत्तम समाधि की प्राप्ति होती है, उत्तम शांति की प्राप्ति होती है। धर्मश्री महानुभाव, मंदिर आने का उद्देश्य औपचारिकता नहीं, नाटक नहीं है, ये मनोरंजन का साधन नहीं है। ये यहाँ पे आना ये हमारे मोक्ष जाने का साधन है। ये देव शास्त्र गुरु, ये धर्मोपदेश आचार्य भगवान हम सभी के लिए बता रहे हैं, जीवो यम नृत्यकारी विविध तनुधरो नाटकाचारी कर्मा तस्मात् द्रक्षम तपीतम। वह लाल, काले, सफेद, हरे नाना प्रकार के रंगों को धारण करने वाले शरीर को धारण करके धृत्वा स्थूलम त सूक्ष्म, मोटा शरीर, पतला शरीर आदि, लंबा ठिंगा शरीर को धारण करके नीच कुल उच्चई कुलेशो, ऊंच कुल में कभी नीच कुल में धारण करके ये जीव जन्मरण करता रहता है। दर्शनीय महानुभाव, हम सभी बड़े ही पुण्यात्मा जीव हैं कि आज जो है परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान की पावन अनुकंपा से आज त्रिलोकीनाथ की पूजा आराधना करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सभी धर्मात्मा एक साथ बैठ कर के भगवान की पूजा अर्चना कर पा रहे हैं, और इस उद्देश्य से कि हे भगवान एक दिन हम भी आप जैसे बन सकें, क्योंकि आचार्य भगवंत ने कहा है जो भगवान बनने की इच्छा के बिना भगवान की पूजा करता है उसके जीवन में जो है पापानुबंधी पुण्य का संचय होता है। मतलब यदि आपसे कोई पूछे कि महाराज जी, आपसे पूछे पुण्य करने के लिए पूजा कर रहे हो, पुण्य क्यों चाहते हो आप? गुड्डू भैया, आप पूजा पाठ करते हो, जाप करते हो, तो पुण्य क्यों चाहते हो आप? कोई बताएगा यहां पर? क्या है? पुण्य क्यों चाहते हो? पुण्य से आत्म शांति न मिले। आत्म शांति के साथ साधन है कसाई की मंदता। प्रायकर लोग पुण्य कर्म का संचय करना, महाराज जी अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छा पद मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, शादी जल्दी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, पैसा अच्छा हो जाएगा। यदि सांसारिक उपलब्धियों को हासिल करने के लिए पुण्य अर्जन किया जा रहा है तो ये पुण्य आपके लिए संसार का कारण ही है। और यदि आप इस धार्मिक क्रिया को सकल कर्म छायार्थम विषय क्षय वंचनार्थम आत्म सिद्धि के उद्देश्य से कर रहे हो तो नियम से आपका ये पुण्य परंपरा से मुक्ति का कारण है। महानुभाव, अपन लोग अपनी इन उपलब्धियों को शाश्वत बनाने के लिए, दीर्घजीवी बनाने के लिए परिणामों की निर्बलता से भगवान की पूजा अर्चना हम लोगों को करते ही रहना चाहिए। हमारे लिए आज इस प्रांगण में बैठ कर के 15-20 वर्ष पहले की याद आ रही है, जब सन 2005 में यहाँ पर अलमोकार मंदिर का अनुष्ठान हुआ था। ऊपर के हॉल में सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती थी और शीतकालीन याचना करवाई थी।
और यहाँ पर लमोकार मंत्र का जब पाठ हुआ था, यहाँ की युवा बालकों ने जो मजा बनाया था, ये अद्भुत कार्यक्रम हुआ था। आज फिर द्वारा से आप सब लोग बैठे हो महानुभाव। वैसे तो हम लोगों को फिरोजाबाद होते हुए कन्नौज कानपुर होते हुए लखनऊ निकलना था, लेकिन पूज्य गुरुदेव की पावन अनुकंपा दया दृष्टि हमारे ऊपर हुई कि उन्होंने हमें अपने चरणों में बुला लिया। हम बड़े अनुग्रहित हैं पूज्य गुरुदेव के प्रति कि उन्होंने बड़ी दया दृष्टि रखी। महानुभाव, इसके साथ साथ में हमें अच्छा प्रतीत हो रहा है कि हम एटा में दोबारा आ गए, लेकिन इस बात का थोड़ा सा मलाल भी है कि कम समय के लिए आ पाए। हो सकता है, सुना है हमने कि आज ही बिहार है हमारा, गुरुजी का है तो हमारा बिहार है। यहाँ एटा में आकर के अब एक आध दिन मन भरने वाला नहीं है, मन तो करता है या 2-4 माह रुके यहाँ पर, और 2-4 माह रुक के ही नहीं, वाकई में वस्तु का स्वरूप क्या है, कर्म सिद्धांत क्या है, अध्यात्म क्या है, हम क्या हैं, हमें क्या होना चाहिए जिससे हमारी आत्मा का हित हो, हम क्या बोलते हैं, हमें क्या बोलना चाहिए जिससे हमारी आत्मा का हित हो, हम क्या सोचते हैं, हमें क्या सोचना चाहिए जिससे हमारी आत्मा का हित हो। क्योंकि मनुष्य पर्याय प्राप्त करके, जैन कुल प्राप्त करके, 5 इंद्रियों की परिपूर्णता प्राप्त करके, बीतरा की प्रभु की सन्निधि प्राप्त करके और निर्गंध गुरुओं का मांगलिक उपदेश सुनने के बाद भी यदि हम अपनी आत्मा का हित नहीं कर पाए तो महानुभाव हमारा मनुष्य बनना और जैन बनना भी निरर्थक सिद्ध होगा। महानुभाव, इसलिए जब भी आपकी बस्ती में निर्गंध साधुओं का आगमन हो तो उनके माध्यम से अपनी आत्मा की ओर हित करने की दृष्टि रख करके अपनी मांगलिक क्रियाओं को करते रहें। 4 पंक्तियों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि उन 4 पंक्तियों के बगैर हमारी बात पूरी नहीं होती। चलिए ध्यान रखें, 16 लाइन हैं, घबराना मत। ओ मुसाफिर सोच ले, अपन सब क्या हैं, यहाँ घर किसी का नहीं है, सब किराए के हैं। ओ मुसाफिर सोच ले, कब तलक रहना यहाँ, ये भी सोचो छोड़ कर के जाएंगे हम कब कहाँ, कब बिछुड़ जाएगा ये सब, तुझको ये क्या ज्ञान है, जाएगा जब तो सफर में संग न जावे ये जग वहाँ, जो कुछ किया है आज तक अपने लिए तूने क्या किया। अपने लिए का तात्पर्य अपनी आत्मा के लिए, बाहर की उन्नति तो बहुत की, दुनिया की देखने में आ रही है। जो कुछ किया है आज तक अपने लिए तूने क्या किया, हंस हंस के तूने जहर को अमृत समझ कर नित पिया, अब भी समझ ले भोले प्राणी ये काला धंधा व्यर्थ है, मोह की मदरा को पी के अपने लिए तू ना जिया। कौन किसका है यहाँ अपना पराया ना करो, अपना पराया छोड़ कर तब पथ पर तुम बढ़ो। कौन किसका है यहाँ अपना पराया ना करो, अपना पराया छोड़ कर तब पथ पर तुम बढ़ो। आपका परिवार बाधन कुछ नहीं रह पाएगा, मृत्यु होगी आपकी जब धर्म ही संग जाएगा।
जब राजा भोज की मृत्यु हुई तो मृत्यु होने के पहले उन्होंने अपने मंत्रियों से संतरियों से कह दिया कि भैया ध्यान रखो, मरने के बाद मेरी अर्थी जब निकालो तो मेरे हाथ दोनों अर्थी से बाहर निकाल देना, एक हाथ काला कर देना, एक हाथ सफेद कर देना। बोले ऐसा क्यों? जिससे लोग जान जाए, सारी प्रजा जान जाए कि इस राजा भोज ने दुनिया की आपाधापी करके, दुनिया के पाप का संचय करने के बावजूद भी इतनी संपत्ति का संग्रह किया, लेकिन आज मरते वक्त ये राजा भोज एक सुई भी सांप लेके नहीं जा रहा है। और लोग जान सके जिससे एक हाथ काला देख करके, एक हाथ सफेद देख करके, कि उस संपत्ति के संग्रह में जो छल कपट किया, मायाचारी की, दुनिया के पाप किए, धर्म ध्यान छोड़ा और संपत्ति के संग जो पाप का संचय किया तो पाप साथ जा रहा है। और संग्रह की हुई संपत्ति के माध्यम से धर्म ध्यान किया, मंदिर का निर्माण करवाया, साधु की सेवा की, तीर्थों की यात्रा करवाई, बड़े बड़े विधान कराए, ऐसा करके जो पुण्य का संचय किया वो पुण्य साथ जा रहा है। महान भाव आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, जो इस कदर तू मस्त हो व्यापार किसको कर रहा, सत्कर्म तज कर धन कमाए बैंक किसको भर रहा। जब साथ तेरे पाई भी जा ना सकेगी साथ में, बेहोश हो नादान ओ जिन धर्म क्यों बिसर रहा। कितने आए इस जमी पर खाए खेले चल दिए, सूर्य उगता जिस तरह उसकी तरह ही ढल दिए। और जिंदगी ढलने से पहले सत्कर्म कर लीजिए, कर न सके सत्कर्म तो इस जग में आए किस लिए। क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से, मारना है गर उसे तो मार दो एहसान से। जान का मारा कभी वापस भी आ सकता नहीं, एहसान का मारा कभी सर उठा सकता नहीं। ओ बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा, जो घड़ी पहले बीत चुकी हैं आएंगी क्या। जब ये नितिन वगैरह, संजय, अमित, गौरव, हनी मनी ठनी, कितनी बहुत सारे थे, सब छोटे छोटे थे। किसी है वो घड़ी लौट के नहीं आएगी। लोग बोले महाराज जी पहले कराया था, वो ये घड़ी लौट के आएगी क्या। बोले महाराज जी ये ब्रह्मचारी भैया थे, ब्रह्मचारी भी नहीं थे, तो ये थे ही नहीं, हम तीन ही थे। है धर्मश्री महान भाव, बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा, यीशु अवसर खो दिया तो अंत में पछताएगा। और जिंदगी भर का कमाया, जिंदगी भर का कमाया साथ में क्या जाएगा। इसी धरा का, इसी धरा का, इसी धरा पर सब धरा रह जाएगा। छोटी सी जिंदगी है लंबाई रास्ता, आदर से जीवन जीना खुद से ही वास्ता। उस सासता की आदवा खुद का ही ख्याल रख, ये दुनिया दुरंगी है, ये दुनिया दुरंगी है, ये दुनिया दुरंगी है, खुद को ही अब तू लख। ये दुनिया दुरंगी है, अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है, कहती कुछ है, करती कुछ है, होती कुछ है और दिखती कुछ है। इस दुनिया को समझने का प्रयास मत करो। ये दुनिया अच्छी है तो अपने लिए है और बुरी है तो अपने लिए है, हमारे लिए नहीं है। आपके अच्छे होने का फल ही आपको मिलेगा और आपके बुरे होने का फल ही आपको मिलेगा।
हमें स्वयं सोचना है हम अच्छे हैं कि बुरे। अच्छे हैं तो और अच्छे बनने का प्रयास करो, और बुरे हैं तो अच्छे होने का प्रयास करो। यदि ऐसा आप नहीं कर पा रहे हो तो हम स्वयं के साथ धोखा कर रहे हैं। महान भाव इतना ही कहकर आप सभी के लिए अंतरात्मा से पूरी शंका पूर्दीप का अंत बहुत बहुत आशीर्वाद संभवतः गुरु जी आने वाले हैं। हम यहाँ से संभवतः शिखर जी जाएंगे। कहाँ जाएंगे? और आपको ले जाएंगे। कौन कौन चलेगा बताओ? हैं? बोले महाराज वहीं जाएंगे गाड़ी से। जब वो शिखर जी जाते हैं, बाहर जाते हैं, बच्चों को कोई ना कोई गिफ्ट दे के जाते हैं। कुछ 2 रुपये 5 रुपये 5 ऐसा होता नहीं होता है। बड़े लोग बाहर जाते हैं तो अपने बच्चों के लिए कुछ पैसा दे के जाते हैं। तो हम शायद बहुत दिनों के बाद आए हैं यहाँ पर, तो एटा वालों को कुछ दे के जाएँ। वो अनंत नितिन कह लाओ, हाँ बात पीछे ये चाहिए हो तो। महान भाव एक छोटा सा मंत्र पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज, जिनके चरणों में रह करके हम बहुत समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और वो कहा करते थे कि बेटा ईणमोकार मंत्र और एक ओम ह्रीम नमः का जाप प्राय करो, करवाया करते थे। शायद आप लोग करते हो, नहीं करते हो तो आप अपने जीवन की उत्तम समाधि के लिए ये कोई उद्देश्य नहीं, निष्कांक्ष भाव से एकमात्र उत्तम समाधि है भगवान। जब भी हमारा जीवन का अंत आवे तो हम नमोकार सुनते सुनते, नमोकार बोलते बोलते, जिसमें मृत्यु हो उसमें हमारा सिर हमारे गुरुदेव के चरणों में हो, गोदी में हो, उनका प्यार भरा आशीष में प्राप्त हो रहा हो, और सदगुरुओं का सारे सदगुरु सद्भाव से भर के बैठे हों। और लास्ट में नमोकार बोलते बोलते नमो ह्रीं ताड़म नमो ह्रीं ताड़म सुनते सुनते बोलते बोलते प्राण पर खेरू उठ जावे। उस अवसर की प्राप्ति के लिए अपन लोग मात्र एक माला, हम बहुत सस्ता सौदा बेचते हैं। लोग कहते हैं महाराज जो कार्यक्रम कराते भीड़ इकट्ठी क्यों होती है, सबसे सस्ता माल, ये बहुत महंगा बेचते हैं, बहुत महंगा देते हैं। बोले बेचे ही नहीं दो। तो एक माला स्वयं के लिए करना है। कितने व्यक्ति ऐसे हैं बोले महाराज जी एक माला प्रतिदिन बेनागा जो है हाथ खड़ा कर दें कि हमारे एक माला प्रतिदिन मरते दम तक करेंगे, मरने के बाद कोई नहीं करेगा। ओम ह्रीं नमः। ओम पंच परमेष्टि वाचक है, ह्रीं 24 तीर्थंकर वाचक है, जिसे आचार्य महाराज बोलते एकाक्षरी विद्या। कोई बात नहीं, हम जबरदस्ती काम नहीं कराते, माल जबरदस्ती देते नहीं है, पसंद से देते हैं। जिन ने आज हाथ खड़ा कर लिया है वो इस बात के प्रतीक है, ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब जो शुभ करने के लिए ऊपर हाथ खड़े करता है, पक्का मान लो आज नहीं तो कल उसके लिए ऊपर जाना है, ऊपर का तात्पर्य सिद्धालय में। और जो प्राणी शुभ कर्म के लिए यदि आप अपने हाथ खड़े ऊपर नहीं कर पाता, इसका तात्पर्य अभी कोई तीव्र पाप का उदय आ रहा है उसका, इसलिए उसके हाथ ऊपर नहीं उठ पा रहे। ये उसकी परीक्षा है। एक बार हाथ खड़ा ऊपर कर ले, देख ले, हो सकता है भूल गए हो कि अब नहीं कर पाए खड़े, तो अब द्वार से अवसर दे रहे हैं आपके लिए ऊपर जाने का। कौन कौन जाना चाहता है? हाथ दोनों हाथ खड़े कर दें कि महाराज जी ओम ह्रीं नमः की जाप हम जब तक करेंगे तब तक शरीर में प्राण होश है, बेहोशी आने की बात हमारी गारंटी नहीं है। चलिए हम आप सभी की पुण्य की सराहना करते हैं। आप बड़ी पुण्यात्मा जी में, बाकी में आप सिद्धालय में जाने की पात्र हैं, ये आपके ऊपर खड़े याद इसकी लिए प्रमाणित कर रहे हैं। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान वसुनंद जी मुनिराज की 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की। बोले परम पूज्य उपाध्याय श्री ईश्वर विज्ञानंद जी महाराज की, परम पूज्य उपाध्याय श्री प्रज्ञानंद जी महाराज की जय। समस्त आचार्य भगवंतों की जय। हम सभी